जय सतयुग। रिकॉर्ड तोड़ वीडियो पढ़ी। अल्लाहो अकबर, हमको बादशाह बना दिहला, देश दुनिया को चलाने के ताकत दे दिहला। हमने सुना है कि जब मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना लखेत दिया गया था तो मोहम्मद साहब कहे थे अपने जाने के समय में कि तुम लोगों ने मेरी बात तो नहीं माना, लेकिन मैं जा रहा हूँ और पिता को लेकर आऊँगा, और जब तुम बात नहीं मानोगे तो ऐ मुसलमान नाम ख़त्म हो जाएगा। मैं मुद्रिका से इस विषय पर अपना अनुभव दे रहा हूँ कि इसको सभी लोग समझें। जैसा कि जय गुरुदेव वाले आवाज़ लगाए हैं कि पिता हमारो जय गुरुदेव, और बताए हैं कि जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है और एक कलयुग का जीता जागता नाम है। यह जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, आपका। मेरा नाम आपका रखा हुआ तुलसीदास है। मैं जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करता हूँ। और जय गुरुदेव नाम का जो उन्होंने चिन्ह एक मंदिर मथुरा में बनाया, उस मंदिर में दादा गुरु के फोटो को लगा करके पूजा करवाते हैं, अर्थात जय गुरुदेव नाम उन्हीं का बताते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि जब जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो मैं मिलूँगा, तो भगवान के रूप में दर्शन दिए। और जय गुरुदेव के भक्तों ने जनता के बीच में यह आवाज़ दिया कि जय गुरुदेव नाम ही हजरत इमाम मेहदी है, और जय गुरुदेव वाले ही यह आवाज़ लगाए कि पिता हमारो जय गुरुदेव। तो जो मोहम्मद साहब कहे थे कि पिता को मैं लेकर आऊँगा और जब मेरी बात नहीं मानोगे तो मुसलमान नाम खात्मा हो जाएगा, तो ये आवाज़ लगाने वाले पिता हमारो जय गुरुदेव, तो और उनको बताए कि ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, प्रभु का है, खुदा गाड का है। तो यह बाबा जी की बात को लोगों ने नहीं माना, न बाबा जी को पहचाना। हम अपनी जानकारी के अनुसार जब 1100 पुस्तक लिखा तो इसमें सारी जानकारियां मुझे मिली हैं, और मैं शब्द का अमित हूँ। शब्द ही धरती, शब्द आकाशे, शब्द सूरज, शब्द प्रकाशा। तो शब्द की सारी सृष्टि है और शब्द पर यह टिकी हुई है। शब्द ही गुरु पावर है, गुरुत्वाकर्षण है। तो बाबा जी
के पास 45 करोड़ लोग थे, लेकिन फिर भी एक आदमी के लिए वो तरस रहे थे। कहते थे कि मुझे 5 आदमी मिल जाए तो मैं सदगुरु लगा दूं, 5 आदमी नहीं मिले तो कहे 1 आदमी मिल जाए तो मैं चुटकी बजा कर सदगुरु लगा दूं। जब 1 आदमी नहीं मिला तब वो कहे कि चलो तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया, जब हम ही को बीज बोना है, बाग लगाना है, सींचना है, तो अपने तौर तरीक़ा से बीज बोएंगे, बाग लगाएंगे, सींचेंगे और फल आएगा तो चक्कर जाएंगे। तो ये जो 45 करोड़ बगिया उनकी जय गुरुदेव नाम की इसका जो तपस्या कराए कि हम यह जो तपस्या करा रहे हैं सतयुग के लिए करा रहे हैं, तो इस बगिया का फल बना सतयुग। और सतयुग का पहचान था कि बाबा जी कहते थे कि अगर नेताजी आ जाएं तो है कोई पहचानने वाला। तो मैंने उनका पहचान पत्र दिया और उसमें लिखा कि हमको अजगैबी आवाज़ से पता चला है कि बाबा जी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और इसका पत्र लिखा और उसका जवाब मांगा, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है। हमको जानकारी हुई अजगैबी आवाज़ से ही कि यह बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और इन्हीं का अवतार कलयुग में कल्कि अवतार है। और यही यहाँ तक पता चला कि यही मोहम्मद साहब अपने पिता यानी खुदा को खुद लेकर के इस ज़मीन पर उतर करके अपना ऐलान किया जय गुरुदेव नाम से, और पहचान दिया कि है कोई पहचानने वाला, तो इनको कोई पहचाना नहीं, लेकिन मैंने पहचान इनका दिया और उस पहचान की सच्चाई को जान करके मुझको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर पत्रों के माध्यम से और मुझको गुप्त कर दिए। लोगों ने पूछा कि बाबा जी वो कौन हैं, तो कहे कि मैं बता दूं तुम लोगों को, तो उनको तुम लोग काम नहीं करने दोगे, उनके पीछे पड़ जाओ। तो इसके द्वारा मुझे ये सब जानकारियाँ मिली हैं और मैं इसका पत्र पत्रिका, किताबें, पुस्तकों, समाचार और अपने सत्संग के माध्यम से जनता के बीच में 11,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर चरपहिया गाड़ी दौड़ा करके इसका परिचय दिया। और इसका परिचय हमने शासन प्रशासन को दिया। और कोरोना महामारी आने के पहले ही मैं सारा रिपोर्ट मोदी जी को भी दिया और योगी जी को भी दिया, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगा और न कोई मेरी बात सुना। अभी भी मैं पत्र पत्रिका देता जा रहा हूँ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। सबका ध्यान बड़े बड़े महात्माओं के ऊपर लगा हुआ है। हमको तो कोई जानता ही नहीं है। हमको तो बाबा जी ने वचनबद्ध करा करके और 7 बार कहा कि भजन करो शरीर जाने वाली है। 7वें बार जब मैं कबूल किया तब ये कहे कि बच्चा आप घर जाओ। तो मैं उनके आदेश का आज भी पालन कर रहा हूँ। बाबा जी भी अपने गुरु के आदेश का ही पालन करते चले आ रहे हैं, क्योंकि दादा गुरु ने बाबा जी को मना किया था कि तुमको कोई किताब नहीं बनाना है और तुमको अपना भेद नहीं बताना है। तो बाबा जी अपना न तो भेद खोले और न तो कोई किताब बनाए और संकल्प उतार दिए, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सभी मानव जाति को मालूम है कि राम के आने के पहले राम का इतिहास आया। तो बिना इतिहास के जो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। साहित्य ही मानव जाति के सूरज है और साहित्यों की भरमार लग गई है इस दुनिया में। तो साहित्य जो जब से बना है, तो सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग के साहित्य सब तैयार हो गए हैं, लेकिन सतयुग के साहित्य इस धरा पर अभी कोई नहीं तैयार किया। इस साहित्य को मैं मुद्रिका सिंह 1100 पुस्तकों में तैयार किया
और ये साहित्य किसी धरती के किसी साहित्यों का नकल नहीं है। न रामायण की नकल है, न गीता की नकल है, न भागवत की, न वेद शास्त्र कुरान बाइबिल, कुछ किसी का यह नकल नहीं है। जैसे सभी लोग जितनी जानकारी रखते हैं वो सब साहित्यों की जानकारी रखते हैं। साहित्य विधि से ये सत्संग सुना करके और जनता के बीच में लोगों के दुख तकलीफ कि कोई तो कोई मृतक को भी जिला दिया है तो वो जान रहा है कि मैं पहुंच गया। और इसी के क्रम में भविष्य वक्ता भी एक तरह से नज़ीर भी यूट्यूब में दिए हैं कि ये रामपाल जो हैं यही अवतार हैं, यही कर्णधार हैं। कोई मोदी को बता रहा है, कोई कुछ को बता रहा है, लेकिन जो महात्मा है इसके लिए अवतारी शक्ति उसको तो खुद गुरु छिपाए हुए हैं, वो कैसे जानोगे? वो तो भेद जो जान रहा है वही बताएगा। तो मैं जो कुछ आप लोगों के बीच में यह वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, इसमें यह सारी चीज़ें दे रहा हूँ। और मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि जब तक मेरी राय शासन प्रशासन नहीं मानेगी तब तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया है जो कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से बचा सके। इस दुनिया को बचाने का एक ही विकल्प है कि ये सतयुग साहित्य सूरज जो समाज के लिए 1100 पुस्तकों में बना है और मैंने बनाया है, तो जब तक मेरी राय नहीं मानी जाएगी तब तक इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है इससे कोई बचा नहीं सकता है। जय सतयुग। तो हमको अल्लाह अकबर की शब्दों में आया है कि बादशाह मान लेना और सारी शक्ति हमको दे दिए, और इस शक्ति के द्वारा यह सारा परिवर्तन हो रहा है। तो इस पर सभी लोग ध्यान और विचार करें। जय सतयुग।